हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैन वी रियली यूज़ द 10% ऑफ आवर ब्रेन। क्या हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने माइंड लेवल को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। हमने अक्सर सुना है, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर्स के थ्रू हमने ये एक चीज़ सुनी है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको वाकई लगता है कि हम 10% इस्तेमाल करते हैं? चलें आए इस चीज़ को एक नए सिरे से हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग्स हमारे ब्रेन में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। अगर हम इन न्यूरॉन्स को नॉन स्टॉप गिनती करें, मतलब उनको काउंट करें, तो हमें तकरीबन 3000 साल लग सकते हैं उन न्यूरॉन्स को गिनने में। और इसके बाद एक और ये चीज़ कि ये जो न्यूरॉन है, इनकी जो सिनेप्टिक कनेक्ट्स हैं, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ा हुआ है साइनेप्सिस के ज़रिए, एक न्यूरॉन तकरीबन हज़ारों न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो 100 ट्रिलियन मतलब 100 ट्रिलियन साइनेप्सिस कनेक्शन बनाए हुआ है। तो हमारी जो माइंड लेवल जिस तरह का काम कर रहा है, हम जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको रिट्रीवल कर रहे हैं, मतलब उसको दोबारा रिमेंबर करके हम जो है दोहरा रहे हैं, तो ये सारी उन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हो सकती है। तो जब हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं या इतनी क्वांटिटी में ये न्यूरॉन्स है, मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि अभी जो रिसर्च हुई है उनके मुताबिक 86 बिलियन न्यूरॉन्स तो हैं, 3000 ईयर्स भी हमें लग सकते हैं उनको काउंट करने में, 100 ट्रिलियन साइनेप्सिस भी हैं, लेकिन ये एक एस्टीमेट है। मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक एस्टीमेट, एक प्रिडिक्शन है। उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या हम वाकई 10% ब्रेन का यूज़ करते हैं। तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का एस्टीमेट उसी टाइम बता सकते हैं जब हमें उसका 100% पता हो। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसकी पावर इतनी है, उसकी सोचने की पावर इतनी है, या उसमें इतना कॉन्शियस लेवल है कि जो वो सिर्फ हमारी सोच है। क्योंकि किसी भी चीज़ का 10% हम उसी टाइम बता सकते हैं जब हमें पता हो कि उसका 100% यूज़ की क्या है। तो जब अब थॉट्स तो हमारे माइंड के अंदर चलती रहती हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही हैं थॉट्स के अंदर। हज़ारों चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, चली जाती हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि वो चीज़ें किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से जा रही हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा नो। मतलब कि हम अपने जो माइंड लेवल है उसका यूज़ डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि यार मैं तो कोई काम नहीं कर सकता, मैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, या मैं इस कंडीशन में किस तरह से सरवाइव करूं, मेरा तो माइंड लेवल इंक्रीज़ नहीं है, मेरे अंदर तो कोई सोचने की पावर नहीं है। तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। यस, ये एक रियलिटी है कि हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों में, इन क्वेश्चंस को लेके रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन नहीं मिली होती। जब तक हमें कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलती तब तक हम चीज़ों को सही वे में नहीं सोच सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि अब हम इस माइंड लेवल को किस तरह से इंक्रीज़ करें। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने माइंड लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है मेडिटेशन, जो हम अक्सर सुनते आए हैं अपने टीचर से या बहुत सारे लोगों से कि आप मेडिटेशन किया करें। मेडिटेशन बेसिकली क्या चीज़ है? मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी थॉट्स
को पढ़ते हैं, थॉट्स पे फोकस करते हैं कि हमारे माइंड में क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें बाहर जा रही हैं, उन्हीं चीज़ों को जब हम फोकस करते हैं तो उससे हमारा कॉन्शियस लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारी अटेंशन इंक्रीज़ होती है, अलर्टनेस इंक्रीज़ होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमारे जो जिसे हम सेंसेस कहते हैं, सेंसेस डिवाइड होकर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डायरेक्शन में वो सेंसेस फोकस करना स्टार्ट कर देती हैं। उन्हीं सेंसेस पे जब हम फोकस करते हैं, उन्हीं थॉट्स पे फोकस करते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज़ करती है। इसी तरह हम डिफरेंट बुक्स पढ़ें जिनसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज मिलेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स करें, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आती हैं उनके सॉल्यूशंस निकाल कर हम अपनी अटेंशन या माइंड लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को दोहराएंगे, उतना ही हमारा माइंड लेवल, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होगा। इसके पीछे जो लॉजिकल रीज़न यही है कि जब भी हम कोई नया काम सीखने की कोशिश करते हैं, नई तरह की टेक्निक या नई तरह की हम कोई गेम प्ले करना स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त हमारे जो साइनेप्सेस, ये न्यूरॉन जिनकी मैं 2-3 वीडियो से भी बात कर रहा हूँ, जिस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वो जो साइनेप्सेस हैं, जब हम नया काम स्टार्ट करते हैं वो साइनेप्सेस न्यू कनेक्शन बनाते हैं, माइंड में नए कनेक्शन बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनते जाएंगे, जितनी ज़्यादा वो न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती जाएगी, हमारा माइंड लेवल भी उसी तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगर आप इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।